सभी भाई को मेरा नमस्कार प्रणाम। आप सभी का स्वागत है स्टडी मास्टर माइंड में। तो दोस्तों हम लोग आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, है ना, और वो भी रेशियो सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो रेशियो में चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं ना। देखिएगा क्वेश्चन 44 का रहा है कि देखिए, रुक जाइए थोड़ा सा। क्वेश्चन 44 कर रहा है कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का अनुपात, लड़की और लड़का का अनुपात दे दिया है 3:5। तो कह रहे कक्षा में लड़का की संख्या बताइए। टोटल विद्यार्थी 40। विद्यार्थी का मतलब होता है लड़का और लड़की दोनों मिलाकर। अब देखिएगा निश्चित राशि आपका 40 दिया हुआ है, यहाँ देखिए लड़का और लड़की मिला के कितना दे दिया, 5 और 3 8। निकालना है लड़का की संख्या, तो 5 से गुना कर दीजिए। लड़की पूछता था 3 से गुना करते हैं। 8 से 5 बार में 5 5 25 इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि एक जो है आपका आयताकार बोर्ड की लंबाई, है ना, बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 7:5। करे बोर्ड का जो चौड़ाई है 20.5 है, यहाँ चौड़ाई आपका कितना है 5। निकालना है लंबाई, तो 7 से गुना कीजिए, है ना, इसको हल कर दीजिएगा, उत्तर चलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पी और क्यू का क्षमता जो दिया हुआ 3:2 और मजदूरी का अनुपात, मजदूरी दिया हुआ 400। यहाँ देखिए मजदूरी जो क्षमता के अनुसार मिलता है, ठीक है, और यहाँ मजदूरी आपका कितना है 5 है। पी का मजदूरी निकालना है 3 से गुना, 8 बार में 8 है 24, 240 रुपये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करें कि एक विज्ञान पुस्तक में 5:4 के अनुपात में, है ना, जो आपका भौतिक और जैविक के 2 खंड शामिल है। चलिए मतलब एक फिजिक्स है और एक जो है केमिस्ट्री है। और करें जो पृष्ठों की संख्या 540 है, यहाँ दोनों मिला के पृष्ठों की संख्या कितना 5 4 9। निकालना है आपका जैविक विज्ञान, है ना, जैविक सॉरी बायोलॉजी हो गया कि, तो चलिए जैविक विज्ञान, तो 4 से गुना कर दीजिए। 9 छक 9 है ना, 9 छक 6 बार में ना, 6 चौक 24, 240। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये भी क्वेश्चन वही आपका कर रहा है कि 2 का अनुपात दिया हुआ है 12:29। टोटल लंबाई है यहाँ से 24.6, यहाँ टोटल आप जोड़िएगा तो हो जाएगा 41। निकालना है बड़ा टुकड़ा, तो 29 से गुना कर दीजिएगा, हल कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ भी सेम है आपका, है ना, बेटा और बेटी का अनुपात दिया 11:10। टोटल दिया हुआ 10,390। यहाँ टोटल जोड़िएगा तो 21। बेटा का निकालना है, तो शुरू वाला बेटा था 11 से गुना कर दीजिए, हल कर दीजिएगा ना। चलिए यहाँ से RE मोच और आर्यन के बीच जो है 13:29 का अनुपात में विभाजित है। आर्यन को मिला 551, यहाँ देखिए आर्यन को मिला था कितना 29। निकालना है मोच का, तो 13 से गुना हल कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टोटल 5100 रुपया, है ना, यहाँ टोटल हो गया ए बी मिला के 9 8 17। पूछ रहा है ए बी से कितना अधिक है, ए बी से देखिए कितना अधिक है, तो 1 अधिक है 17, 51 300। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करें यदि 350 रुपया सीता और सविता के बीच, है ना, 5:9, 9 और 5 कितना हो गया 14 ना, 14 हो गया। पूछ रहा है सविता मतलब 9 से गुना कर दीजिए, हल कर दीजिएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये भी वही क्वेश्चन है, टोटल 88, यहाँ 6 5 11। पूछ क्या रहा जयती, है ना, जयती पहला वाला ना था, तो 5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, चलिए प्रत्येक पूछता था 6 से गुना करते हैं। ये भी वही क्वेश्चन है। टोटल लोग 77 उपस्थित है, पुरुष और महिला का अनुपात 4:7 है। अब टोटल वहाँ हो गया 77, यहाँ टोटल 11। निकालना है कुल महिला जो है कितना था 7। हल कर दीजिएगा, आंसर चलाएगा, है ना। चलिए यहाँ जो लड़का लड़की का अनुपात दिया हुआ, टोटल छात्र दिया हुआ 3531, यहाँ टोटल 11। निकालना है लड़की, तो लड़की जो है देखिए 6 से गुना कर दीजिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये भी देखिए आसान क्वेश्चन करे। टोटल जो है 1100। अरे सर सब जो है एक ही तरह का क्वेश्चन आ रहा है ना। चलिए टाइप बाई दे दिया है इसलिए थोड़ा, है ना। चलिए देखिएगा यहाँ से हो गया आपका 34। निकालना है आपका बड़ा भाग, तो 23 से गुना कर दीजिए। ठीक है, हल कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ भी वही श्याम को मिला 2407। यहाँ देखिए राम और श्याम कितना, श्याम हो गया आपका 19। निकालना है राम का, तो 8 से गुना कर दीजिए। ये सारा क्वेश्चन पीछे वाला है ना।
चलिए लवण और अम्ल दिया हुआ मिश्रण मतलब दोनों मिलाकर है ना 360, यहाँ दोनों मिलाकर के 7 5 12 निकालना है क्या अम्ल। अम्ल जो था लवण पहले अम्ल बाद मतलब 7। चलिए आगे देखते हैं है ना, देखिएगा आगे यहाँ लड़का लड़की दिया हुआ टोटल विद्यार्थी अभी तो पहले इसके बताया है ना, टोटल विद्यार्थी इतना है आपका टोटल 9 हो जाएगा। निकालना है लड़की की संख्या तो 5 से गुना कर दीजिए, हल कर दीजिएगा ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये अभी तुरंत बताया चांदी आपका 2.7 है, यहाँ देखिए चांदी आपका 3 है, निकालना है क्या सोना तो 17 से गुना कर दीजिए ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ से कह रहा है कि एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से इस्तीफा दिया ठीक है। कह यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1:6 हो, रोगी के जो है ना 1:6 हो। चलिए आगे देखिए पूछ क्या रहा, तो कह रहा है कि कितने अधिकतम नर्स को भर्ती कराया जा सकता है, मतलब नर्स की संख्या अधिकतम पूछ रहा है जिसको भर्ती कराया जा सकता है ना। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो अनुपात दिया हुआ है यदि रोगियों के अनुपात में स्टाफ नर्स, इसका मतलब है कि एक नर्स जो है कितने जो है रोगी पर आता है 6 रोगी पे है ना, मतलब एक जो है अनुपात दिया हुआ है 1:6, इसी को यदि हम बदल दें 2:12 है ना, तो इसको काटेंगे तो 1:6 आ जाएगा। इसी को मतलब ये समझना है कि 6 रोगी पर एक जो है उसका नर्स है ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ से कह रहा था कि आपका देखिएगा कि टोटल आपका 27 नर्स था, 27 में से एक चला गया तो बचा कितना 26। अब यहाँ 26 बचा तो पूछ रहा अधिकतम मरीजों की संख्या बताइए। तो अब नर्स जो था एक अनुपात कितना था 6 था, मतलब एक नर्स जो है 6 मरीज को देख रहा था, तो 26 नर्स कितना मरीज को देखेगा। तो देखिएगा यहाँ नर्स आपका टोटल था 6, यहाँ 1 हो गया गुने 6, सॉरी यहाँ 26 था यहाँ 1 हो गया, गुना निकालना है मरीज की संख्या तो 6 से कर देंगे, इसको गुना कीजिएगा तो 156 आ जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए ठीक है। चलिए ए तो वही हो गया आपका जो है विज्ञान और कला का अनुपात दिया हुआ, टोटल दिया हुआ आपका 1528, यहाँ टोटल जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा। करे छात्रों की जो है कुल संख्या, ओहो रुक जाइए यहाँ से करे कि विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात इतना है, यदि उनकी कुल संख्या इतना है तो करे कला छात्र वाला 3 से गुना कर दीजिए ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये भी वही है ना, यहाँ कह रहा है कि एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुत्ते रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं ठीक है। कह रहा है यदि आदमी और कुत्ता का अनुपात जो है, आदमी और कुत्ता का अनुपात जो है 5:2 है, 5 अनुपात कितना 2 है, मतलब ये आदमी 5 है तो कुत्ता कितना 2 है। और कह रहा है कि रेलगाड़ी में कुल जो है आपका 54 पैर है, कुल जो है 54 पैर है। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग यदि 5×7 से भागा देंगे तो ये गलत हो जाएगा ठीक है, क्योंकि ये जो हम संख्या से भागा दे रहे हैं और ये जो आपका 54 दिया हुआ था वो आपका टोटल पैर था। अब यहाँ पैर निकालिएगा तो देखिए आदमी का 2 पैर होता है तो 5 दूना 10 हो गया, इसका आपका 4 होता है तो 4 दूनी 8 हो गया, 10 और 8 कितना होता है 18। तो कह रहे कुत्ता की संख्या बताइए, तो संख्या के लिए 2 से गुना करेंगे ना, 18 3 54 3 दूना 6 मतलब 6। तो एक क्वेश्चन सिर्फ है ना अच्छे वाले मिले हैं ना, बाकी सब तो आसान था, ये भी आसान है। यहाँ देखिएगा ये आपका हो गया 160 जो हो गया, दोनों के बीच अंतर हो गया, यहाँ अंतर निकालिएगा तो हो जाएगा 2, और कह रहे हैं कि दोनों का गुणनफल बताइए। देखिएगा ये जो है आप यदि यहाँ पे ये 3 5 कितना हो जाएगा 15, और 15 यहाँ पे यदि गुना करते हैं तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा, 15 20 से आपका ऑप्शन ही नहीं मिलेगा ठीक है, आपका ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो एक चीज़ हम बताना चाहते समझिएगा कि जब भी प्रश्न में गुणनफल दे दे ठीक है, आपका घन दे दे ठीक है, या आपका वर्ग दे दे है ना, तो उस कंडीशन में जो अनुपातिक राशि रहेगा उसको आप लोग x मानिएगा, क्या मानिएगा x मानिएगा ठीक है। चलिए अब x मानने के बाद हम लोग को क्या करना है तो समझिएगा, तो यहाँ हम लोग कह सकते दोनों संख्या जो था एक 5x था एक 3x था, और दोनों के बीच का अंतर मतलब दोनों को घटाइएगा तो 2x बराबर दिया हुआ 160, यहाँ काटिएगा तो x बराबर हो जाएगा 80। अब दोनों का गुणनफल पूछ रहा है तो देखिएगा यहाँ गुना कीजिएगा तो 15 x गुने x स्क्वायर, इसका मतलब है 80 को हम लोग को कई बार गुना करना है 2 बार, लेकिन हम वहाँ पे कर रहे थे कितना बार 1 बार, तो इसीलिए आप लोग को आंसर नहीं आ रहा था ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं 15 गुने 80 गुने 80 ठीक है।
15 × 20 से बरोड़ 96, मतलब 96,000 टोटल हो जाएगा, है ना, 96,000। ये भी पीछे का क्वेश्चन है ना, आपका टोटल दिया वो 84, यहाँ हो गया 12। पूछ रहा लंबे सबसे लंबा मतलब बड़ा, मतलब 7 से गुना, छोटा पूछते तो 5 से गुना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये भी सेम है, बना लीजिएगा। ये भी सेम है, ये भी बना लीजिएगा। आपका 4:3 दिया हुआ है। लीलू नानी और लीलू को दिया हुआ आपका 1.2, लीलू के यहाँ 3 है, यहाँ निकलना नानी का 4, 4 3 12, 4 4 16, 1.6 सेंटीमीटर। चलिए अब आपका ख़त्म हो गया ना। तो ये जो था आपका रेशियो था, तो रेशियो का 2 क्लास नहीं, अभी कम से कम तो 5 क्लास और मिलेगा आरआरबी का, है ना। उसके बाद जो है आज से हम लोग फिर उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और जो हम लोग एसएससी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वह जो है आज हम लोग को स्टार्ट होगा टाइम एंड वर्क, और जो आपका ज्योमेट्री था उसमें स्टार्ट होगा ट्रायंगल, है ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि जितना भी हम बता रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा, और आप लोग को रिवीजन करना है ना, कि रिवीजन कीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।